सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है क्या, मादा की तारीफ़ कीजिए और इसकी 3 हालतों के नाम लिखिए। सो मादा की डेफिनेशन और ये इसकी 3 हालतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादे के काइनेटिक मालिक्यूलर मॉडल के चंद नुमाया खसूसियात लिखें, और ये हैं इसकी खसूसियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादे की कोई 2 खसूसियात बयान करें। सो मादे की 2 खसूसियात की जगह यहाँ पे हम 3 खसूसियात एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, अब आपने ये आंसर देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मादा में हालत ठोस और गैस में 4 फ़र्क लिखें। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने 4 डिफरेंस बताने हैं ठोस और मादा में। सो हम भी यहाँ पे 4 ही डिफरेंस बता देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एटमॉस्फेयर की तारीफ़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेशर स्केलर है या वेक्टर, इसका ऐसा यूनिट तहरीर कीजिए। नेक्स्ट है, पास्कल के कानून के इतलाक़ की कोई सी 2 मिसालें लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी का तख्ता पानी पर तैरता है क्यों। लकड़ी पानी पे क्यों तैरती है ये बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बहरी जहाज़ और आबदोज़ में एक फ़र्क और एक यकसानियत लिखें। सो ये है फ़र्क और यकसानियत। नेक्स्ट फ़र्क और यकसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन में फ़र्क वासिया करें। सो यहाँ पे इसके डेफिनेशंस, यूनिट्स, फार्मूलाज कंप्लीट। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई, फिर फार्मूला, यूनिट, स्ट्रेन और उसका यूनिट। और अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेस और स्ट्रेन में फ़र्क वाज़िया कीजिए। नेक्स्ट है, स्ट्रेस की तारीफ़ कीजिए और इसका यूनिट लिखिए। सो इसकी इन दोनों में डिफरेंस भी आ गया, फ़र्क, फार्मूला, ऐसा यूनिट्स कंप्लीट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीफार्मिंग फोर्स की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैंकर मोडुलस की तारीफ़ कीजिए। उसकी डेफिनेशन, फार्मूला एंड यूनिट यहाँ पे शो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मादा की चौथी हालत पाई जाती है। क्या मादा की चौथी हालत पाई जाती है, अगर हाँ तो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा ये है उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी से क्या मुराद है। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है। यहाँ पे आ गई डेंसिटी की डेफिनेशन, डेंसिटी का फार्मूला और डेंसिटी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर की इस्लाह की तारीफ़ कीजिए। ये होगी प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर क्या है, उसका इन्हिसार, इसकी हिसाबी मसावात और इसका यूनिट। नेक्स्ट है, बैरोमीटर क्या होता है। सो बैरोमीटर क्या है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं अब सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से अब मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ूंगी। बाकी जो है वो आपने खुद ही रीड कर लेने हैं, आंसर भी आपने खुद रीड करना है और क्वेश्चन भी आपने खुद रीड करने हैं बाकी वाले। नेक्स्ट है, पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करना क्यों मौजू नहीं होता। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेयर प्रेशर बुलंदी के साथ क्यों बदल जाता है। रीज़न पूछिए, हमने यहाँ पे रीज़न बता दी। नेक्स्ट है, किसी जगह पर एटमॉस्फेयर प्रेशर का एकदम कम होना क्या जाहिर करता है। नेक्स्ट है, पास्कल के कानून की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है, इलास्टिसिटी से क्या मुराद है। सो इसकी डेफिनेशन, इस स्ट्रेस क्या है, फार्मूला, यूनिट, कंप्लीट आंसर। अर्शमीदस के असूल की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है, अछाल की फोर्स से क्या मुराद है, तैरने का असूल बयान कीजिए। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, वजाहत करेंगे आबदोज़ पानी की सतह पर और पानी के अंदर किस तरह चलती है।
ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर का टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन एक इंतहाई भारी बहरी जहाज़ पानी की सतह पर तैरता रहता है। क्यों तैरता है? यहाँ पे वो वजह रीज़न पूछ रहे हैं कि वो क्यों तैरता है। सो ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक का कानून बयान करें। इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है? और ये रहा हुक का कानून और इसकी हिसाबी शक्ल और इसका इलास्टिक लिमिट्स की डेफिनेशन। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हैं एक 200 cm3 वॉल्यूम के पत्थर का मास 500 g है, इसकी डेंसिटी मालूम कीजिए। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम मास के लोहे के गोले का जबकि लोहे की डेंसिटी 8200 kgm3 है। इसका आंसर यहाँ पे है। ओके, ये है इसका आंसर। कंप्लीट सॉल्व है। अगर आप को कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन हो, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है 200 जी लेड के छर्रे का जिसकी डेंसिटी 11300 kg3 है। और इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये है इसका कंप्लीट आंसर। अब है इसका कंप्लीट आंसर। सो इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट्स में ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी की कीमत और यूनिट लिखिए। सो ये उसकी कीमत और यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ग्रेविटेशनल फील्ड की तारीफ कीजिए। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की ताकत की तारीफ करें। सो ये उसकी डेफिनेशन दोनों की आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ज़मीन के मास की तारीफ़ करें। सो ज़मीन के मास की डेफिनेशन ये आ गई और इसकी मसावत और ऐसा यूनिट भी यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। अब इसके आंसर ये हाफ आंसर ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अगर आर को दुगना कर दिया जाए तो मसावत GM/R2 में क्या तब्दीली होगी। सो ये फार्मूला है, इसमें क्या तब्दीली होगी ये बताना। इसका हाफ आंसर आपको यहाँ शो हो गया, हाफ में यहाँ पे आपको शो करवा देती हूँ। सो ये रहा इसका हाफ आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आई होप सो आपने ये देख लिया होगा। और इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ़ कीजिए और ऐसा यूनिट में इस की कीमत लिखिए। सो ये है इसकी डेफिनेशन और मसावत भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी की कीमत का ज़मीन के रेडिक्स से ताल्लुक़ बयान कीजिए। सो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 मुतरजा ज़ैल की कीमतें लिखें। ज़मीन का रदास ओके ये है। और सेकंड है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी। इसका आंसर यहाँ पे आपको शो हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो जो है यहाँ पे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ आप सारे ही नोट डाउन कर रहे होंगे और साथ साथ अगर नोट डाउन नहीं कर रहे तो यहाँ से ही आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज और मरीख पर जी की कीमत क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी और जी में क्या फ़र्क है। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या फ़र्क है। और ये है इसका आंसर। इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, यानी कि कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंट और जो स्मॉल है वो एक्सेलरेशन है। ये हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट से क्या मुराद है। नेज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होता है। सो ये है सैटेलाइट की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नीचे ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड क्या होती है। नेक्स्ट है मसनूई और कुदरती सैटेलाइट में क्या फ़र्क है। यहाँ फ़र्क बयान कीजिए। इन दोनों में डिफरेंस बताना है यहाँ पे। और ये रहा इनका डिफरेंस, मसनूई सैटेलाइट और कुदरती सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का क्या मतलब है। यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में बताना है यहाँ पे। और ये रहा इसका आंसर।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स की सतह ज़मीन से बुलंदी और स्पीड क्या है। इसकी बुलंदी और स्पीड बतानी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तारीफ़ कीजिए। जियो सेटेलाइट्स ऑर्बिट से क्या मुराद है। सो ये उसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कम्युनिकेशन सेटेलाइट से क्या मुराद है। ज़मीन की सतह से इसकी बुलंदी तहरीर करें। सो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कम्युनिकेशन सेटेलाइट ज़मीन के लिहाज से साकिन क्यों नज़र आते हैं। यहाँ इसकी रीज़न बताना है कि क्यों वो साकिन नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल फोर्सेस की तारीफ़ करें, इसकी इकसाम के नाम लिखें। नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की तारीफ़ कीजिए और शक्ल से वजाहत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हेड टोटल रूम से क्या मुराद है, मिसाल देकर वाजिया करें। सो ये है इसका आंसर विद एग्जांपल विद शेप्स। और अब नेक्स्ट इसका जो वो भी शेयर कर देते हैं। ये नहीं, ये है इसका कंप्लीट आंसर विद एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और इसके अमूमी कंपोनेंट्स की तारीफ़ करें। सो ये है इसका कंप्लीट आंसर। आई होप सो आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है उस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट है किसी कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस के कायदा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इसके वितर की लंबाई मालूम कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस के कायदा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। टेंटा मालूम कीजिए। टेंटा ओ मालूम कीजिए। सो इसका आंसर यहाँ पे आपको शो हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं ग्राफ से क्या मुराद है। ग्राफ की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ रोटेशन और मूवमेंट आर्म में फ़र्क बयान करें। और ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंटम आर्म में फ़र्क वासिया करें। सो ये रही इसकी डेफिनेशन और ये दोनों में फ़र्क। नेक्स्ट है लाइन पैरेलल फोर्सेस और मोमेंटम ऑफ आर्म की तारीफ़ करें। सो ये है उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है रिजिड बॉडी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस की तारीफ़ कीजिए। सो ये है इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट्स का असूल लिखिए। सो मूवमेंट का असूल ये है। पहले इस मूवमेंट के असूल की डेफिनेशन एंड नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम में क्या फ़र्क है। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस यहाँ पे आपको शो करवा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लम्ब लाइन से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी यूनिफॉर्म मुरब्बा और यूनिफॉर्म मुसल्लस शीट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है उसकी वो बतानी है। सो ये यहाँ पे मैप भी आपको शो हो गया है और इसका बाकायदा तौर पे आंसर भी आपको मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपल ऑफ फोर्स से क्या मुराद है। सो कपल ऑफ फोर्स की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। जितनी भी डेफिनेशन आप करेंगे साथ साथ उसकी एग्जाम्पल्स भी आप लाजमी याद कीजिएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्विलिब्रियम की तारीफ़ बयान करें। नेक्स्ट है गाड़ियाँ नीचे से क्यों भारी रखी जाती हैं, ताकि गाड़ियों का नीचे से वजन भारी क्यों होता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेक्टर की तारीफ़ करें। सो उसकी डेफिनेशन ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्क की तारीफ़ करें। सो टार्क की डेफिनेशन यूनिट फार्मूला मिकदार
ये कंप्लीट इसका आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास की तारीफ़ कीजिए, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन यहाँ पे अब आपको शो करवा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन और ऑनलाइन पैरेलल फोर्सेस में तफरीक करें, मतलब कि इनमें डिफरेंस बताना है, और ये 39 टाइम्स आ चुका है पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन दोनों का आंसर। ये हो गया इनका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाक और कपल में तफरीक करें, मतलब कि यहाँ पे भी इनमें डिफरेंस है जो कि यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या पजीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फ़र्क तफरीक कीजिए, यानी कि इसमें भी डिफरेंस बताना है। ये इसका आंसर रहा। ये ऑल क्वेश्चंस हैं, और मतलब कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में पूछा गया है और यहाँ पे उसका आंसर अब शो हो रहा है आपको। और ये रहा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हेड टोटल रूम वेक्टर्स का रेजिडेंट मालूम करने में किस तरह मदद करता है। इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई जिस्म कब है इक्विलिब्रियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम की पहली शराइत की वजाहत करें। पहली, दूसरी, तीसरी शराइत, यहाँ पे इसकी तीनों ही शराइत में आपको दिखा देती हूँ। ये रही इसकी पहली शराइत फार्मूला, और उसके बाद दूसरी शराइत और इसका फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऐसे मुतहरिक जिस्म की मिसाल दीजिए जो इक्विलिब्रियम में हो। ये उसका मैप है और ये उसकी एग्जांपल। कंप्लीट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे जिस्म की मिसाल दीजिए जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। ये उसका आंसर। नेक्स्ट है कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता अगर इस पर सिंगल फोर्स अमल कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक कम क्यों रखी जाती है, यानी कि गाड़ियों की ऊंचाई क्यों रखी जाती है, ये इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब न्यूमेरिकल है एक मैकेनिकल 200 N की फोर्स लगाकर 1.5 सेंटीमीटर लंबे स्पेंस की मदद से बाईसाइकिल काट घसीटता है। नेट को घसीटने वाला टार्क मालूम करें, यानी कि यहाँ पे टार्क मालूम करना है, और ये इसे मुकम्मल सोल्व कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 50 N की फोर्स एक्स रेस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है, इसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। ये है इसका आंसर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी कीमत भी लिखिए। इसके बारे में ये यहाँ पे आंसर इसका अवेलेबल हो गया है, आपने रीड भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है चाँद का ज़मीन से फासला कितना है। नेज़ चाँद कितने दिनों में ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है। इसका फासला और वो यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 मसनूई सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग स्पीड का फार्मूला लिखिए। ये फार्मूला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 ऑर्बिटल वेलोसिटी की तारीफ़ कीजिए और इसका फार्मूला तहरीर कीजिए। ये है उसकी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है, और इसकी मसावात। यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं अब। ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या आप ज़मीन को खींचते हैं या ज़मीन आपको खींचती है, कौन ज़्यादा फोर्स से खींचता है, आप या ज़मीन। यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहे हैं या ज़मीन आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड फोर्स क्या होती है। नेक्स्ट है आप किस तरह कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल का कानून ऊपर कर हाँ जी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का कानून हमारे लिए क्यों अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून की वजाहत कीजिए। ये उसके कानून की वजाहत है यहाँ पे, ये कंप्लीट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
ज़मीन का मास किस तरह मालूम किया जा सकता है? सो ज़मीन का मास मालूम करने का फार्मूला यहाँ पे आपने बताना है। सो ये इसका आंसर भी अभी मैं आपको शो करवा देती हूँ। सो ये है उसका फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है? सो इसका बताना है कि इसकी कीमत डिफरेंट क्यों होती है। और अब ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनूई सैटेलाइट क्या है? मसनूई सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ये है कंप्लीट आंसर। हाँ, यहाँ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों भेजे जाते हैं? सो इनका कंप्लीट आंसर ये है, मसनूई सैटेलाइट्स और इसके इस्तेमालात। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क और एनर्जी में क्या फ़र्क है? सो ये इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट है, वर्क का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है? सो वर्क का इन्हिसार इन 3 अवामिल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी की तारीफ़ करें, इसकी एक मिसाल दीजिए। इसकी डेफिनेशन लिखनी है और मिसाल देनी है। सो ये होगी इसकी डेफिनेशन, मिसाल, और यहाँ पे इसका यूनिट भी बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, इसकी स्पीड मालूम करें। सो पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, देन ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है? इनके बारे में डिफरेंस बताना है। और ये है इसकी 2 एग्ज़ाम्स, और उसके बाद इसकी ये है इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम की एक ईंट ज़मीन से 5 m की बुलंदी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है? सो वर्क बताना है कि कितना काम करना पड़ेगा, फिर वो उतनी बुलंदी पर जाएगी। सो इसका आंसर यहाँ पे अब आपको शो करवाती हूँ मैं, और ये है इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिशन रिएक्शन की तारीफ़ करें। सो ये है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और इसकी इकसाम लिखिए। सो ये है मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ़, और ये है इसकी इकसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट एनर्जी की तारीफ़ लिखिए और इसके कुछ ज़राए लिखिए। हीट एनर्जी की डेफिनेशन और उसके ज़राए, और ये रहे हीट एनर्जी की डेफिनेशन और उसके ज़राए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में डिफरेंस बताना है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में ये है फ़र्क, यहाँ पे जैसे कि आपको शो हो रहा है, आपने इसे रीड कर लेना है। नेक्स्ट है, साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में क्या फ़र्क है? सो ये है साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एनर्जी के इस्तेमालात लिखें। लाइट एनर्जी के 2 इस्तेमालात यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। सो ये हैं इसके इस्तेमालात। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, केमिकल एनर्जी के 2 ज़राए लिखिए। केमिकल एनर्जी के 2 ज़राए, ये रहे इसके 2 ज़राए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैकेनिकल और मैकेनिकल एनर्जी में फ़र्क वासिया करें। मैकेनिकल और मैकेनिकल एनर्जी में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मुराद है? न्यूक्लियर एनर्जी की यहाँ पे डेफिनेशन बता दी। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूज, ये नीचे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूल्स से एनर्जी कैसे हासिल की जाती है? नेक्स्ट है, 2 नाकाबिल तजदीद ज़राए एनर्जी तहरीर कीजिए। सो ये 2 ज़राए हैं, ये 2 ज़राए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स के 2 बड़े नुकसानात लिखिए, और ये हैं इसके यहाँ पे नुकसानात। उन्होंने 2 बोला था, यहाँ पे हमने 3 शो करवा दिया, आपने तीनों ही रीड कर लेने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिल तजदीद ज़रात एनर्जी में से 2 के नाम लिखें। सो ये है यहाँ पे 5 के नाम लिख दिए, उन्होंने 2 के कहा था, लेकिन हमने 5 के, इन 5 को आपने रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक हीटिंग सिस्टम किन किन असूलों पर मुश्तमिल होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर सेल्स का दूसरा नाम क्या है और ये कैसे बनता है? नेक्स्ट है, सोलर सेल्स और सोलर पैनल में फ़र्क बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हवा से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? नेक्स्ट है 24, विंड एनर्जी के 2 इस्तेमालात लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोथर्मल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैग्मा की तारीफ़ करते हुए जियोथर्मल एनर्जी बयान करें। सो ये है मैग्मा की, ये जियोथर्मल एनर्जी की, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बायोमास एनर्जी से क्या मुराद है? नेक्स्ट है मास एनर्जी मसावात लिखिए और रोशनी की रफ्तार की कीमत लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल पोल्यूशन के 2 असबाब बयान कीजिए। सो ये हैं उसके 2 असबाब। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मिसाली सिस्टम की तारीफ़ करें, इसकी उसकी एफिशिएंसी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मशीन 2 सेकंड में 4 जूल काम करती है, इसका पावर मालूम कीजिए। और ये रहा इसका आंसर। ये न्यूमेरिकल है, सो इसका कंप्लीट ये हाफ आंसर मैंने शो करवा दिया। अब देन इसका ये हो गया। अब देन नेक्स्ट जो है ये सोल्व हो गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 है, जॉल और वॉट की तारीफ़ करें। सो जॉल और वॉट इन दोनों की डेफिनेशन विद फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक पंप की पावर 1120 वाट हो तो इसको हाउस पावर में तब्दील कीजिए। इसका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। 50 किलोग्राम मास के जिस्म को 3 m की बुलंदी तक उठाया गया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। जैसे कि अब आपको इसका आंसर भी शो हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, एक साइकिलिस्ट हर 100 जे फूड एनर्जी के अवस अपनी बाईसाइकिल चलाने में 12 जे कार आमद वर्क करता है, इसकी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क की तारीफ़ कीजिए, इसका ऐसा यूनिट लिखिए। सो ये है वर्क की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? यहाँ पे रीज़न बताना है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी की तारीफ़ कीजिए, मैकेनिकल एनर्जी की एग्जाम बयान कीजिए। सो ये है एनर्जी की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स एंड विद अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और इसका फार्मूला अखिस कीजिए। यहाँ भी इसकी डेफिनेशन विद मुसावात। अब हम इसका कंप्लीट आंसर देख लेते हैं। ये इसका हाफ आंसर है और ये है इसका कंप्लीट आंसर। जैसे ही मैं आपको ये शो करवा दूँगी देन हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये उसका हाफ क्वेश्चन उस क्वेश्चन का हाफ आंसर है और अब ये है इसका फुल आंसर। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें। पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और इसका फार्मूला किस कीजिए। सो ये है पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ विद मुसावात फार्मूला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फॉसिल फ्यूल्स को एनर्जी की नाकाबिल तजदीद शक्ल क्यों कहा जाता है? सो यहाँ पे रीज़न बताना है क्यों कहा जाता है और इसकी रीज़न बता देना है। आपने यहाँ से पढ़ लेना है और देन इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी की कौन सी किस्म को दूसरी इकसाम पर तरजीह दी जाती है और क्यों? नेक्स्ट है, ऐसे 5 डिवाइसेस के नाम लिखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे डिवाइस का नाम लिखिए जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिस्टम की उसकी एफिशिएंसी से क्या मतलब लिया जाता है? नेक्स्ट है, पावर से क्या मुराद है या वोट की तारीफ़ करें। सो पावर और वोट की तारीफ़, ये रहा इसका आंसर। इसका हाफ आंसर ये हो गया और हाफ मैं आपको आगे शो करवाती हूँ। ये है इसका सेकंड हाफ पार्ट उस क्वेश्चन के आंसर का। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। टेम्परेचर की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है, थर्मल
एक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें। और ये रहा इन दोनों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारत और इंटरनल एनर्जी में क्या फ़र्क है? और ये रहा हरारत और इंटरनल एनर्जी में फ़र्क। नेक्स्ट है, हरारत को सफ़र करती हुई एनर्जी क्यों कहते हैं? हरारत को सफ़र करती हुई एनर्जी क्यों कहते हैं? ये इसका आंसर। नेक्स्ट है, थर्मामीटर की तारीफ़ कीजिए और इसकी एग्जाम तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्मामोमीटर में इस्तेमाल होने वाले माया की 2 खसूसियात लिखें। नेक्स्ट है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल और रेंज बयान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सॉल्वेंट ज़ीरो क्या है? नेक्स्ट है, अपर और लोअर फ्लेक्स पॉइंट्स की तारीफ़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपर पॉइंट और ये लोअर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क कीजिए। फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ये है उसका आंसर, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है उसका आंसर, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, टेम्परेचर के स्केलर्स लिखिए। केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल क्या है? केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, केल्विन स्केल पर 300 के टेम्परेचर को सिलिसियस स्केल में तब्दील कीजिए। सिलिसियस स्केल को केल्विन और फ़ारेनहाइट में कैसे तब्दील किया जाता है? सिलिसियस स्केल्स से फ़ारेनहाइट्स में तब्दीली, ये है इसकी तब्दीली, और ये है केल्विन में तब्दीली, और ये उसमें तब्दीली। नेक्स्ट है, 100 डिग्री F टेम्परेचर को सिलिसियस स्केल्स में तब्दील कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, केल्विन स्केल्स पर टेम्परेचर क्या होगा जब सिलिसियस स्केल पर टेम्परेचर 20 डिग्री है? मादा को एक हालत से दूसरी हालत में कैसे तब्दील किया जा सकता है? टेम्परेचर का एवल्यूरेशन पर क्या असर है? नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, एवल्यूरेशन के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 2 किरदार बयान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरारती फैलाव की तारीफ़ कीजिए। नेक्स्ट है, दो धाती पतरी से क्या मुराद है? इसके इस्तेमाल, ये है कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौली फैलाव के कोएफ़िशिएंट की तारीफ़ करें। नेस इसका SI यूनिट लिखें। नेक्स्ट है, वॉल्यूम में हरारती फैलाव और वॉल्यूम में फैलाव का कोएफ़िशिएंट की तारीफ़ कीजिए। और ये रहा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन 7 टाइम्स आ चुका है पेपर में। सो यहाँ पे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ नहायत इंपॉर्टेंट है, आपने उन सबको ही अच्छी तरह से तैयार करना है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तौली हरारती फैलाव और वॉल्यूम में हरारती फैलाव में क्या फ़र्क है? और ये रहा इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आम जिंदगी में हरारती फैलाव के 2 इस्तेमाल तहरीर कीजिए। सो ये है इसके इस्तेमाल। और रेलवे की पटरी के दरमियान खला क्यों रखा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारत का बहाव गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ होता है, क्यों? नेक्स्ट है, हरारत और टेम्परेचर की इस्लाहात की तारीफ़ कीजिए। हरारत और टेम्परेचर में फ़र्क आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी जिस्म की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन पर हरारत का क्या असर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोमीटर क्या होता है? मरकरी को थर्मोमीटर मीट्रिक मटेरियल के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरारत मखसूसिया की तारीफ़ कीजिए। एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसिया कैसे मालूम की जाती है? और अब इसके आंसर में आगे आपको शो करवाती हूँ, और ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिघलाव की मनफी हरारत की तारीफ़ करें, और यह है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ़ कीजिए। नेक्स्ट है इवेपोरेशन से क्या मुराद है? किसी माया की इवेपोरेशन का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है? वजाहत कीजिए या वाज़िया कीजिए। सो ये रहा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल। एक बेकर में मौजूद पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री है। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना होगा? और ये रहा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंतकाल हरारत से क्या मुराद है? इंतकाल हरारत के तरीके भी लिखिए। ये उसकी डेफिनेशन होगी, ये उसके तरीके हो गए, और इंतकाल हरारत के 3 तरीके लिखें यहाँ पे, उसके ये तीनों तरीके विद विद डेफिनेशन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडीशन से क्या मुराद है और इसकी मिसाल, ये है इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टायरोफॉर्म का इस्तेमाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ठोस में कंडीशन के अवामिल को मुख्तसर बयान कीजिए, और ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ़ बयान करें और इसकी मुसावात लिखिए। ठोस शय की लंबाई का थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या असर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 किसी ठोस जिस्म में हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है? नेक्स्ट है हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार जिन अवामिल पर है इनमें से कोई 2 लिखिए। नेक्स्ट है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के इस्तेमालात लिखिए। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स में क्या फ़र्क है? कंडक्शन और कन्विक्शन में क्या फ़र्क है? कन्विक्शन की तारीफ़ करें।
ग्लाइडिंग से क्या मुराद है? नेक्स्ट है, ग्लाइडर के हवा में होने का सबब क्या है? नेक्स्ट है, माहिर थर्मल सवार परिंदों में से कौन से दो के नाम तहरीर कीजिए? कन्वेक्शनल करंट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? नेक्स्ट है, नसीम बरी और नसीम बहरी की तारीफ़ कीजिए। लेज़रली क्यूब क्या है? इसकी 4 सतहें तहरीर करें। रेडिएशन की तारीफ़ करें। हरारत खारिज होने की शरह का इन्हिसार किन अवामिल पर है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? इसकी बड़ी वजह क्या है? रेडिएशन के दो असरात लिखिए। हम मौसम गर्मा में सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्यों? खाना पकाने वाले बर्तनों में पेंदे स्याह क्यों होते हैं? मेटल्स अच्छी कंडक्टर क्यों होती हैं? नसीम बारिश खुश्की से समुंदर की जानिब क्यों चलती है? गिलास की दोहरी दीवार वाली बोतल थर्मास फ्लास्क में क्यों इस्तेमाल होती है? गैसेस में कंडक्शन का अमल क्यों नहीं है? नेक्स्ट है, आप घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दाम तजवीज़ करेंगे? सियाल एशिया में इंतकाल हरारत कन्वेक्शन से क्यों अमल में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वेक्शन करंट्स का क्या मतलब है? हरारत सूरज से हम तक कैसे पहुंचती है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की तारीफ़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस के असरात की वजाहत करें। सो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप सो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन शो करवाए हैं आपने वो सारे ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिएगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आएंगे। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।